पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट कहा जाता है। यहाँ की रीढ़ गन्ना है। गन्ना मूल्य भुगतान के जरिए यहाँ के परिवारों की रोजी रोटी चलती है। योगी सरकार ने इस बार अब तक सबसे ज्यादा गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। 2017 से लेकर 2025 तक की बात की जाए तो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट इस वर्ष बढ़ा है। 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। अब गन्ना 400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस खबर से, सरकार के इस निर्णय से बेहद खुश हैं और हम सीधा यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर वो क्या कहेंगे और गन्ने का समर्थन मूल्य जिस तरह से 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है उसे लेकर वो अपनी राय क्या रखते हैं। क्या ये गन्ने का रेट और बढ़ना चाहिए या फिर इस बार 8 वर्षों में, 8.5 वर्षों में सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिया है वो अपने आप में अभूतपूर्व निर्णय है से लोग कह रहे हैं। हम इस वक्त मेरठ के भोला गांव में मौजूद हैं। मेरठ जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर ये गांव है। हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ लोग चौपाल लगाकर इसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये सभी लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। नीम के पेड़ के नीचे सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और चौपाल सजी हुई है और गन्ने के रेट को लेकर ही चर्चा हो रही है। हम सीधा यहाँ के लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। बाबूजी, आप क्या कहेंगे? गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है। 400 रुपए आप लोगों की मांग अरसे से थी कि 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट हो जाए या 450 रुपए प्रति क्विंटल हो जाए, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा गन्ने का रेट बढ़ा। क्या रिएक्शन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय को लेकर क्या कहेंगे आप? योगी जी ने जो निर्णय लिया किसानों के हित में वो बेहद अच्छा है, अभूतपूर्व निर्णय है। किसानों को संतोष तो है, लेकिन संतुष्टि इस बात की नहीं है कि गन्ने की लागत में काफ़ी जो है खर्चा उठाना पड़ रहा है और जो पुरानी वैरायटी है 0238 इससे पैदावार कम हुई है। हम ये चाहते हैं कि जो रेट बढ़ा ये तो है ही, लेकिन 20 रुपये और बढ़ जाते तो और बेहतर हो जाता लागत को देखते हुए। हाँ, जैसे कि जो रेट बढ़ा है वो ठीक है, लेकिन और बढ़ने चाहिए थे। आप क्या सोचते हैं? आप लोगों के लिए गन्ना एक तरह से जीवन चक्र है और सब कुछ गन्ने के बदौलत ही चलता है। क्या कहेंगे आप? कितना खुश हैं इस रेट बढ़ने को लेकर? अच्छा ठीक है, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? गन्ने के समर्थन मूल्य जो बढ़ाया गया है 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है, सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है ये बहुत बढ़िया निर्णय लिया। 400 गन्ने का रेट 30 रुपये बढ़ा है, बहुत बढ़िया बढ़ा है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि भाई ये और बढ़ना चाहिए, आने वाले वर्षों में और बढ़ना चाहिए, तो जिस तरह से रेट बढ़ रहा है उस तरीके से गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए। जो चीनी का रेट बढ़ रहा है। अच्छा, मूल्य भुगतान को लेकर के आप क्या स्थिति है? मूल्य भुगतान गन्ने का हो जा रहा है? साल का नहीं हुआ, अभी किया कर दिया है। हाँ, ये जो किनोनी मिलना फाइनल कर दिया है, फाइनल हो चुका है। मिलों ने अभी फाइनल नहीं किया है? अजी फाइनल है या कोई बात नहीं, अभी गन्ने का समर्थन मूल्य को लेकर बात करते हैं। आप बताइए, आना चाहिए, जल्दी जल्दी होना चाहिए। भैया आप क्या कहेंगे? जो गन्ने का समर्थन मूल्य जो बढ़ा है 30 रुपए प्रति क्विंटल, उससे खुश हैं? योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं इसके लेकर, तालियां बजाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए लोग सभी तालियां बजा रहे हैं कि 30 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ा है, जो आज तक इस 9 वर्षों की सरकार में कभी नहीं हुआ। और आप क्या कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कदम सराहनीय है और गन्ने का रेट जैसे कि बाबू जी ने बताया कि और बढ़ना चाहिए, लेकिन 30 रुपए आप लोगों की अपेक्षा जो आपने सोचा वो सही है? ठीक बढ़ा दिया। हाँ, बढ़िया है, अच्छा है। 30 रुपये। क्या कहेंगे बाबू जी? अगले साल को नहीं बढ़ाओगे? अगले साल तो बढ़ाएंगे। हाँ, अगले साल बढ़ाओगे। अगले साल कितना बढ़ाएंगे? कम से कम 20 रुपए और बड़े पक्का है 420, क्योंकि 27 में चुनाव है। हाँ, 27 में चुनाव है। 27 में चुनाव है तो इसीलिए 20 रुपए इस बार रोक लिए क्या? अगली बार बढ़ाए? इसीलिए तो रोक। ये अगले साल जो चुनावी वर्ष है, किसानों की ऐसी मंशा रहती है कि चुनावी वर्ष में पुनः बढ़े। तो सभी को देखते हुए, संतुलन बनाते हुए, जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको चीनी का रेट भी देखते हुए महंगाई दर ना बढ़े, इसीलिए जो 20 रुपए अगले वर्ष बढ़ने की पूरी उम्मीद है। योगी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। योगी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी के कार्यकाल में अब तक जो है 85 रुपए बढ़ोतरी हुई है, जो बहुत अच्छा काम करा योगी जी ने। 85 रुपए अब तक बढ़ोतरी हो चुकी है 2017 से लेकर के अब तक। अगर रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो सबसे पहले कितना रेट बढ़ा, फिर कितना बढ़ा,
आप बता रहे थे ना कि पहले कितना बढ़ा है। बाबू जी आप बताइए पहले कितना रेट बढ़ा, और आप बता रहे हैं कि 85 रुपए यानी योगी सरकार के कार्यकाल में। पहले 10 रुपए बढ़े, उसके बाद जो है 20 रुपए बढ़े, फिर 25 रुपए बढ़े, फिर 30 रुपए बढ़े, अब के 30 रुपए बढ़े, कुल मिलाकर कितना हो गया? 85 रुपए। खुश है इस बात से? खुश है। 85 रुपए ये योगी सरकार ने एक तरह से बढ़ाए हैं ओवरऑल 17 से लेकर 25 तक, 8.5 साल की सरकार में। खुश है। आगे और भी बढ़े ये भी उम्मीद करते हैं। कम से कम 20 रुपए। और गन्ने का जो मूल्य भुगतान है वो समय पर मिल पा रहा है? समय पे बस ये किलोनी ना कर रहा था और सभी मिल कर रहे हैं। चीनी मिलें समय से चल रही है परिषद बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रही है। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पे चर्चा हो रही है। हाँ आपके पास आ रहे हैं सबसे, इसलिए हम चौपाल में देखिए किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के नीचे लोग बैठ करके गन्ने को लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बताया इन्होंने कि 85 रुपए अब तक बढ़ा चुके हैं 2017 से लेकर अब तक, क्या कहना चाहेंगे? भैया बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को। मैं तो इतना कहूँगा जैसे योगी जी कहे 400 पार। अब क्या हमारा रेट 400 पार, अब क्या करते हैं 400 पार, और हम भी उन्हें 400 पार कर देंगे। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा अगर 400 पार गन्ने के रेट अगले वर्ष अब 400 तो हो गया है, अब अगले वर्ष आप बता दें कि 400 पार हो जाएगा, 27 में चुनाव है, तो हम भी पूरा तन मन धन लगा देंगे और योगी जी को 400 पार करवा देंगे। योगी जी को 400 पार करवा देंगे। देखिए ये तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या कहेंगे? कितना खुश हैं? बस ये बोल रहे हैं जी, यही बोल रहे हैं। बहुत खुश है जी, बहुत बतेरा हो गया। बहुत खुश जी, बहुत खुश हो गया। जोरदार तालियां बजाती हैं सभी लोग। क्या आप देखिए कि किस तरह से सभी ये तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि 2017 से लेकर अब तक 85 रुपए अब तक गन्ने के रेट बढ़ चुके हैं। आप क्या कहेंगे बाबूजी, कितना खुश हैं गन्ने के रेट को लेकर के? यह क्या होना चाहिए फ्यूचर में या भविष्य में क्या होना चाहिए? बस ठीक है, 20 रुपए और बढ़ जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। कितनी बीघा खेती गन्ने की आपकी? हमारे तो जो है थोड़ी है। थोड़ी। हाँ पूरा घर जो है गन्ने की वजह से चलता है। हाँ गन्ने की वजह से गन्ना लाइफ लाइन है। हम यही काम कर रहे हैं। गन्ना ही लाइफ लाइन है आप लोगों के लिए। आप सभी लोग की जिंदगी सबको दिखाई दे रहा कि गन्ने की वजह से ही घर की गाड़ी चलती है, जिंदगी का पहिया चलता है। बिटिया के अगर हाथ पीले होने होते हैं तब भी गन्ना ही याद आता है, अगर स्कूल की फीस जमा करनी है बच्चों की तब भी गन्ना ही याद आता है। ये थोड़ा सा जो किनोनी मिल है इसके भुगतान पे ध्यान दें बस योगी जी, और कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत करता है पेमेंट में बाजार। ठीक है, आप बताइए क्या कहेंगे? आप युवा हैं, गन्ना किसान हैं, क्या कहना चाहेंगे? गन्ने के रेट के बढ़ने से कितनी सहूलियत अब हो गई? बहुत ज़्यादा योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। और यहाँ पे जो पिछली सरकारों में पेमेंट भी नहीं होता था, बहुत धरने प्रदर्शन करते थे लोग, किसान जो सड़कों पर रहते थे गन्ने के पेमेंट के लिए, लेकिन आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टाइम से पेमेंट आ रहा है। थोड़ा सा किनोनी मिल है, किनोनी मिल ने थोड़ी गड़बड़ करी थी तो उसे भी भोला गांव से तो उसे भी कहने के अनुसार हटा दिया गया है। अब जो दोराला यहाँ पे ला दिया गया है, बाकी किसानों की अब कोई समस्या नहीं है। सभी अपना हंसी खुशी से गन्ना भी डाल रहे हैं और आप देख भी रहे हो पब्लिक के बीच में सभी। अगर कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार सबसे ज्यादा रेट बढ़ाकर किसानों का दिल जीत लिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत बहुत दिल जीत लिया जी। और सरकार भी बहुत ही जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि योगी आदित्यनाथ जी के काम में नहीं है। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। भविष्य में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई अभी तो जो है 400 हुआ है, अगले साल 400 पार हो जाएगा। बिल्कुल जी, होना है, बिल्कुल 400 पार हो जाएगा। और हमें नहीं लगता कि अभी आने वाले कम से कम 20 सालों में यहाँ से भाजपा कहीं जा पाएगी। आने वाले समय में भी भाजपा की ही सरकार रहेगी। जैसा काम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहेंगे तो भाजपा ही आती रहेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। देखिए यहाँ पर लोग सभी एक साथ तालियां बजा रहे हैं और बेहद खुश हैं कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ गया है। 30 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा है और इन लोगों को उम्मीद है कि अब अगले वर्ष ये आंकड़ा, ये जो 400 रुपए प्रति क्विंटल है, ये बढ़कर 450 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। 400 पार कर देंगे हम। 400 पार। 400 पार 2027 में क्या होगा? 400 पार। 400 पार 100% जाएगा। 450 योगी जी ही अगले भी मुख्य विधानसभा की सीटें तो 403 है। टोटल की टोटल सीटें मिलेंगी, टोटल की टोटल पूरी जनता का 450 हुआ। अगर गन्ने का रेट अगले वर्ष 450 हुआ तो विधानसभा में कितनी सीटें मिलेंगी योगी जी? 403 7%, पूरी 403। पूरी 403। जी हाँ, तो देखिए आप किस तरह से आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इस वक्त देखिए एक हाथे में मौजूद हैं और दूर की तस्वीर दिखाई दे रहा है शुभम उस तरह की, गन्ने के खेत लहलहा रहे हैं और कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती में
गन्ने की फसल भी लहलहाती है और इसे वोटों की फसल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट के तौर पर ही जाना जाता है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हुई, आप युवा हैं? सर एक तो ये बहुत सराहनीय काम है जो किया है। बस मैं दो चीज़ कहना चाह रहा हूँ। आप कहना चाह रहे हैं बार बार कि 85 रुपये बढ़े हैं योगी सरकार की। आप महंगाई का भी मतलब एक टॉलरेंस, एक ऐसा कमेटी बननी चाहिए कि जैसे हमारा गन्ने का, जैसे हमारी और चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारे गन्ने का भी रेट बढ़ना चाहिए। जैसे DAP है, अब पहले हमारे 50 किलो का कट्टा आता था खाद का, अब 40 किलो कर दिया है, रेट वो सेम है। अब हरियाणा में 415 का रेट है। हालांकि हम संतुष्ट हैं 400 से अभी, संतुष्ट है ना? हाँ लेकिन हम चाह रहे हैं जैसे हरियाणा में 415 है, हरियाणा से आगे निकल जाना चाहिए क्या? नहीं आगे ना निकलो, रेट में आगे ना निकलो तो सेम तो चले ना सर। खर्चे तो जो चीज वहाँ पे जो रेट है। आप लोग को उम्मीद थी कि आप युवा हैं, किसान हैं और प्रगतिशील खेती करते हैं, अब इस तरह से अगर किसान खुश रहेगा, देश का अन्नदाता खुश रहेगा तो सब खुश रहेंगे, है ना? अन्नदाता को खुश रखना बहुत जरूरी सर मेरा एक चीज हो रहा है, जैसे सर अब गन्ने में, ये बताइए, युवा किसान हैं, क्या आप सह फसली भी करते हैं या फिर जो है सिर्फ गन्ने की खेती पर ही आपको ध्यान है? गन्ना और गेहूं ही बोते हैं हम, हमारे यहाँ गन्ना ही। ये भी कहा जा रहा है कि भाई सह खेती की जाए, तो सह खेती कितनी आवश्यक है कौशिक? नहीं, आवश्यक तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ जो इस बेल्ट में जो है गन्ना और अनाज, गेहूं, मतलब अनाज और गन्ने की ही खेती होती है, यहाँ यही करते हैं, अन्य और कोई खेती नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो आपने देखा कि इस तरह से खाट पर बैठ करके, खाट पर सभी लोग बैठे हुए हैं, नीम का पेड़ है और तालियां बजाकर योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे हैं और ये खुशी बस देखते ही बनती है। और जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट के तौर पर जाना जाता है, और जैसे कि मैं कह रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन गन्ना है, यहाँ गन्ने से ही सारा घर चलता है, जीवन का पहिया चलता है, जिंदगी का पहिया चलता है और गन्ना ही जिंदगी है। ऐसे में अब की बार जिस तरह से 30 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ा है तो किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। किसानों का कहना है कि अगर अगले वर्ष गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल का आंकड़ा पार करता है तो 2027 के चुनाव में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हवा चलती है वही पूरब तक जाती है और वही यूपी में सरकार बनाती है। यानी गन्ना वोट बैंक भी है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।